नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी क्लास नंबर 73। अब इसमें देखते हैं हम आज क्या सीखना है, क्या नया हमारे लिए आया है वोकैब क्लास नंबर 73 में। ठीक है, चलिए समझते हैं। एब्सर्ड एक हमारे पास वर्ड है, एब्सर्ड। इसको समझते हैं। एब्सर्ड ये ऐसे पढ़ा जाता है। इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो एब्सर्ड, वाइडली अनरीजनेबल या इलॉजिकल। वाइडली अनरीजनेबल, अनरीजनेबल है ना, वाइडली मतलब बड़े स्तर पर क्या है, अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, इनअप्रोप्रिएट है या सिली जैसा कुछ मामला है, स्ट्रेंज है, मीनिंगलेस है या बिजारे, एक नया वर्ड आ गया यहां पर हमारे पास। सो हमने यहां देखा वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, सिली, स्ट्रेंज, मीनिंगलेस या बिजारे, दैट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स एडजेक्टिव और जिसका सेंस कह रहा है इलॉजिकल, स्ट्रेंज, मीनिंगलेस। हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे तो बेतुका, अजीबो गरीब, जिसमें कोई तुक ना हो, कोई रीजन ना हो, कोई लॉजिक ना हो, बिजारे हो, इनअप्रोप्रिएट हो, स्ट्रेंज, मीनिंगलेस, ये है एब्सर्ड, है ना। अब देखो इसके सिनोनिम और एंटोनिम की तरफ चलते हैं कि इसके सिनोनिम एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं एब्सर्ड के। देखो सिनोनिम आता है रिडिकुलस। अब रिडिकुलस क्या है, वेरी सिली और अनरीजनेबल, जो अभी हमने इसके डेफिनेशन में देखा था। सो रिडिकुलस मींस है वेरी सिली और अनरीजनेबल, जो कैसा हो, बहुत ही सिली हो, है ना, एब्सर्ड दैट इज अनरीजनेबल, या लाफेबल, डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, है ना, ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो, लाफेबल हो, रिडिकुलस हो, एब्सर्ड हो, वेरी सिली और अनरीजनेबल, डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। या बिजारे जो वर्ड हमने अभी देखा था, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल होता है बिजारे मीन्स। और यही मीनिंग्स किसके आ रहे थे, एब्सर्ड के भी आ रहे थे। तो बिजारे, लाफेबल, रिडिकुलस एक जैसे वर्ड हैं, दे आर सिनोनिम्स, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रीजनेबल हो गया, देखो अनरीजनेबल से हमने बनाया रीजनेबल। फेयर, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। फेयर, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, ये इसका एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है। या सेंसिबल इसके लिए वर्ड हो गया, एबल टू मेक गुड जजमेंट बेस्ड ऑन रीजन एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल। सो दो हमारे पास इसके एंटोनिम आए, रीजनेबल एंड सेंसिबल। जो रीजनेबल हो, सेंसिबल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, वो हो जाता है इसका एंटोनिम। यस, और रिडिकुलस, लाफेबल, बिजारे, इनअप्रोप्रिएट, इलॉजिकल, यस, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। एब्सर्ड, अब इसको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। इट वुड बी एब्सर्ड टू स्पेंड all your money on one book. It would be absurd to spend all your money on one book. Impractical होगा, bizarre होगा, unreasonable होगा, illogical होगा। It would be illogical, unreasonable, bizarre, क्या, to spend all your money on one book. Yeah, they are asking a ridiculous price for that house. That means very high price. We can change this ridiculous to absurd. They are asking for a absurd price, that is ridiculous price. Yeah, the story had a most bizarre ending. Story has most bizarre ending, absurd ending, because bizarre, ridiculous, absurd, all three are synonyms. तीनों synonym है ना। तो absurd, ridiculous, bizarre हम तीनों यूज कर सकते हैं यहां पर।
वी हैव 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड वी कैन इंटरचेंज दीज वर्ड्स, है ना। जैसे हम कह सकते हैं दे आर आस्किंग अ बिजारे प्राइस फॉर दैट हाउस, बड़ी विचित्र कीमत मांग रहे हैं, है ना। जिस हाउस की कीमत मान लिया कि 50 लाख रुपीज है एंड दे आस्किंग फॉर 1.5 करोड़, दैट मीन्स 3 टाइम्स हायर। सो कैसा हो गया मामला? बिजारे, रिडिकुलस, एब्सर्ड। आई थिंक इट्स रीजनेबल, है ना। अब ये रीजनेबल जो है ये एब्सर्ड का अपोजिट है, तो हम यहां लिख सकते हैं नॉट एब्सर्ड। I think it's not absurd to expect people to keep their promises. It is not bizarre, not ridiculous to expect people to keep their promise. ये reasonable का opposite था, not लगा के हम इसको opposite की तरफ ले जा सकते हैं, या a sensible person or decision or precaution. सेंसिबल को हटाकर नॉट सेंसिबल लिख सकते हैं, अनरीजनेबल हो सकता है, बिजारे हो सकता है, रिडिकुलस हो सकता है, इफ यू वांट टू से अपोजिट। सो दिस वाज द वर्ड दैट इज एब्सर्ड, है ना। यस, चलो फिर से शुरू करते हैं इसको एक बार। एब्सर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव, वाइडली रीजनेबल, इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, सिली, स्ट्रेंज, मीनिंगलेस, बिजारे, बेतुका, बेढंगा, अजीबोगरीब, विचित्र। Ridiculous is the first synonym, laughable and bizarre. Yes, good. Reasonable, fair, practical and sensible, it's the opposite one, antonym. Sensible is the second antonym, able to make good judgment based on reason and experience, it's practical. And these are the sentences, like, yes. So it would be absurd to spend all your money on one book. They are asking a ridiculous, absurd, bizarre price for that house, and the story had a most bizarre ending, absurd ending, ridiculous ending. I think it's reasonable. It's opposite one, है ना। Opposite जो था इसका एंटोनिम था, उसका भी हमने सेंटेंस बना के देखा। सो आई थिंक इट्स रीजनेबल टू एक्सपेक्ट पीपल टू कीप देयर प्रॉमिस एंड अ सेंसिबल पर्सन डिसीजन और प्रिकॉशन। एक ही वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड समझने सीखने की कोशिश की। क्या क्या सीखने की कोशिश की? एब्सर्ड से हमने रिडिकुलस देखा, इलॉजिकल देखा, बिजारे, अनरीजनेबल। यस, ये सारे वर्ड्स को हमने रिवाइज किया। आज के लिए इतना काफी है, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।